कांग्रेस की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काफी मेहनत कर रही है, लेकिन राहुल गांधी कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बाद कांग्रेस मुश्किल में फंस जाती है। पीएम मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन उन्हें मौका मिलता ही नहीं है, जिसके बाद वो जबरदस्ती मौका बनाने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि उनका दांव उल्टा पड़ जाता है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर जो कर रहे हैं, उससे राहुल गांधी को जवाब मिल गया होगा। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर अब आम भारतीयों के लिए गर्व के साथ एक बेहद भावुक प्रसंग बन गया है। पीएम मोदी ने अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में कई बार इसका जिक्र भी किया है। बीजेपी इस मुद्दे को सरकार की उपलब्धि के साथ आम जनभावना से जोड़ने में कामयाब होती दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। एक और ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी कभी सेना की तारीफ करते हैं और कभी सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन कांग्रेस के कई सीनियर नेता सरकार की ओर से डेलीगेशन में शामिल हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया के अलग अलग देशों में जानकारी दे रहे हैं। कैसे अपने ही नेताओं की वजह से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की ओर से परिपक्व रिएक्शन आएगा। कांग्रेस ने सेना के शौर्य की तारीफ करते हुए कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। हालांकि इसके बाद पार्टी की सिरफुटौल खुलकर नजर आ रही है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमला बोला था और इसके बाद पूछा था कि सेना के कितने विमानों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी जानकारी मिलनी चाहिए। पार्टी के कई सीनियर नेता जैसे शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद वगैरह ऑल पार्टी डेलीगेशन में भारतीय सेना के शौर्य और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का खुलासा कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस कहीं न कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। राहुल गांधी अब तक इसको लेकर अपना कोई स्पष्ट रुख नहीं रख पाए हैं। दर्शकों, राहुल गांधी की कोशिश अगर सरकार से सख्त सवाल पूछने की है तो उन्हें अपने सवालों को स्पष्टता से पूछना चाहिए, क्योंकि पार्टी के अंदर ही जब अलग अलग सुर हैं तो बीजेपी के लिए विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त करना आसान हो जाता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर इन दिनों चर्चा में हैं। वे अपने अलग राय और बीजेपी के प्रति झुकाव के कारण विवादों में घिरे रहते हैं। पार्टी के कई नेता उनसे नाराज हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें निकालना नहीं चाहती, क्योंकि वो एक लोकप्रिय नेता है। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के लिए एक पहेली बन गए हैं। राहुल गांधी भी उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। शशि थरूर कभी कांग्रेस पार्टी के चहेते हुआ करते थे, लेकिन आज वे पार्टी के लिए मुश्किल बन गए हैं। वो अक्सर पार्टी लाइन से अलग राय रखते हैं। शशि थरूर कई मौकों पर खुलकर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भी दिखाई दिए, इसलिए पार्टी में कई लोग उनसे नाराज हैं। हालांकि शशि थरूर पार्टी में सुधार चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पार्टी में फैसले लेने का तरीका लोकतांत्रिक हो। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव लड़ा था। इसे पार्टी नेतृत्व की अवहेलना माना गया। थरूर की कुछ बातों से पार्टी के लोग नाराज हैं। उन्होंने कई बार पीएम मोदी की तारीफ की है। एक बार उन्होंने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ की थी। इसके बाद उन्हें पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। हाल ही में सरकार ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर विश्व नेताओं को जानकारी देने वाले डेलीगेशन के लिए चुना था। हालांकि कांग्रेस के नेताओं को यह पसंद नहीं आया कि उन्होंने पार्टी से पूछे बिना ही यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पीजे कुरियन ने कहा कि इसे लगता है कि थरूर बीजेपी की ओर झुक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को ऐसा लगता है कि थरूर बीजेपी की ओर जा रहे हैं तो उन्हें ऐसा सोचने के लिए गलत नहीं ठहराया जा सकता। वहीं विदेश जाकर शशि थरूर भारत का पक्ष रख रहे हैं। शशि थरूर जिस तरह से पार्टी से ऊपर उठकर भारत के पक्ष में मजबूती से बात रख रहे हैं, उसी तरह कांग्रेस के नेताओं को भी फिलहाल अपने पीएम और सरकार की तरफ से बात रखनी चाहिए। राजनीति चलती रहती है। चुनाव के वक्त राजनीति करने से विपक्ष को कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अभी राहुल गांधी को भी शशि थरूर से कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि राहुल ने जिस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधा था, उसको लेकर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। कुल मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अकेले पड़ गए हैं और वो असमंजस से घिरे नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।